गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम लो मानथांग इन अपर मस्तांग। पिछले 2 वीडियोस अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा हम लोग नेपाल में अपर मस्तांग रीजन घूम रहे हैं, बहुत अच्छे से घूम रहे हैं। लास्ट 2 नाइट्स हम लोगों ने लो मानथांग में होटल मंडाला में स्पेंड किया है। Nice day. थैंक यू थैंक यू। कैसी डेले? Nice day. थैंक यू। फिर आओगे ना? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल। फिर आउनुहोस्. नमस्ते। Bye थैंक यू रीना, बहुत अच्छा लगा आप लोगों का हॉस्पिटैलिटी। Okay. दिल्ली से जो भी आएगा मैं यूट्यूब में लिंक दे दूंगा होटल मंडाला का। ठीक है, आई सजेस्ट, सबको सजेस्ट करूंगा कि इंडिया से कोई भी आए तो इधर आके रुके। Okay, thank you. अब अपर मस्तांग ट्रिप करने के लिए आपको परमिट का ज़रूरत पड़ता है। पहले ये परमिट $500 पर हेड फॉर 10 डेज आता था। अब नेपाल गवर्नमेंट लास्ट ईयर से इसको कम करके $50 पर हेड पर डे कर दिया है। ये परमिट निकालने के लिए अपर भाई हैं, इनका डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ही वॉज द वन हु हेल्प्ड अस विद द इंडिया टू चाइना ट्रिप एंड सिमिलरली फॉर द अपर मस्तांग रोड ट्रिप पे भी यही हेल्प कर रहे हैं मेरे को। लास्ट 5 दिन से हम लोग साथ में ही हैं, पोखरा तक हम लोग साथ में रहेंगे। आज का प्लान ये है कि हम लोग जाएंगे मुक्तिनाथ। सुबह का टाइम हो रहा है अभी 9 बजे, 9:15 बज रहा है नेपाली टाइम। रात में ठंड ज़बरदस्त था, -7 डिग्री तक गया था। गाड़ी मैंने सुबह एक बार कोल्ड स्टार्ट कर ही लिया था। चलो चलते हैं अब। सो लो मानथांग से कागबेनी का डिस्टेंस लगभग 85 किलोमीटर्स है और पूरा 85 किलोमीटर्स ऐसा ही कुछ टेरेन से हम लोग को चलना पड़ेगा। बीच में हम लोग एक कौन सा केव में रुकेंगे अपर भाई? वो छुसांग गॉर्ज में, छुसांग गॉर्ज भी एक्सप्लोर करेंगे, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग लैंडस्केप है। वीडियो में बने रहिए, मैं दिखाऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो एक्चुअली। बाकी रास्ते का हालत जो है वो आपके सामने है, ऑब्वियसली बहुत ही टूटा फूटा है। और यहाँ से कागबेनी तक का जो रूट है वो लगभग ऐसा ही मिलने वाला है हम लोगों को। ऐसे ही बिल्कुल ही बंजर ज़मीन के अंदर बीचों बीच में से चलते रहेंगे। कुछ अच्छे अच्छे व्यूज़ दिखेंगे। व्यूज़ दिखेंगे क्या? व्यूज़ दिखेगा जैसे अपना लद्दाख स्पीति में दिखता है। बाकी रोड्स भयंकर टूटा फूटा है, कोई मार्किंग है नहीं, अंदाजन से चलना पड़ता है। यहाँ पर शरीर का जितना भी थकान होता है ना, इतना ऑल्टीट्यूड पे घूम के या गाड़ी चला के, वो ऐसे व्यूज़ देख के पूरा ख़त्म हो जाता है। क्या खूबसूरत है, देखो ये। हाँ, पूरा पीछे ये नीलगिरी रेंज है ना, ये पूरा नीलगिरी रेंज विजिबल है। देखो स्ट्रेट रोड और पीछे खूबसूरत सी पहाड़। यहाँ पर देखो पहाड़ का कलर बिल्कुल ही अलग है। ये देख रहे हो, ये थोड़ा रेडिश सा दिख रहा है और नीचे पूरा ब्राउनिश सा है, मतलब। और ऊपर देखो काला कलर का है एकदम। तो आपको सारे कलर्स, अलग अलग तरीके के कलर्स के पहाड़ यहाँ देखने को मिल जाएगा। एक छोटी सी ढाबा पे चाय ब्रेक के लिए रुके हैं और यहाँ फोटो देखो किसका लगा हुआ है। सदगुरु जी भी यहीं पर आए थे चाय पीने के लिए। होटल धौलागिरी एंड गार्डन कैंपिंग साइट। कोलैटरल डैमेज ऑफ ड्राइविंग ऑन ऑफ रोड्स ऑफ 200 किलोमीटर्स। ये देखो, ये ना पूरा निकल गया यहाँ पर से लॉक, इधर से निकल गया, इधर से निकल गया। ये देखो, ये वाला जो रहता है ना, ये पूरा निकल गया है। तो हम लोग इसको पूरा खोल के अभी ऐसे ही पीछे पैक कर देंगे और पोखरा में या जॉमसम में जाके इसको फिक्स करेंगे। फिलहाल के लिए इसको पूरा निकाल दिया है, निकाल के ऐसे ही पीछे रख दिया है क्योंकि ऐसा आवाज़ करते हुए जा रहा है। प्लस ये देखो, ये पेंट भी ख़राब कर रहे हैं यहाँ लग लग के। तो इसको ऐसे ही लेके चलेंगे जॉमसम में या पोखरा में, इसको पूरा दोबारा से फिट करवाएंगे। इसका कोई परमानेंट जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा, इससे काम नहीं चलेगा। देखो 3 घंटा 40 मिनट हो गया है, 12:40 हो रहा है अभी। और हम लोग सुबह से कवर किए हैं अराउंड 71 किलोमीटर्स विथ अ स्मॉल ब्रेक ऑफ अराउंड 15-20 मिनट्स। तो रोड का अंदाज़ा कुछ इससे अब लगा पाओगे। बट ये मज़े करने तो आते हैं अपर मस्तांग, नहीं तो क्यों आए। रोड यहाँ अच्छा हो जाएगा तो फिर वो लद्दाख जैसा बन जाएगा, पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन जहाँ सब लोग ज़्यादा आराम कर रहे हैं। यहाँ आने के लिए प्रॉपर एक एडवेंचरस मेंटालिटी होना चाहिए। ये कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, ये प्रॉपर एडवेंचर के लिए है। अभी फिर भी रोड्स लास्ट 3-4 सालों में बहुत अच्छा हो गया है। पहले बिल्कुल ही पत्थर ही होता था सिर्फ। अब तो फिर भी देखो ना, बहुत जगह अभी भी पत्थर ही है, बट बहुत जगह लेवलिंग कर दिया है।
नीचे अड़ तो नहीं जाएगा। जहाँ से बाइक जा रहा है ना, देखो वो है मेन रोड। हम लोग वो छोड़ के पूरा नदी में आ गए हैं। ये एक्चुअली काली गंडी की नदी है जिसके ऊपर हम लोग अभी ड्राइव कर रहे हैं। क्या धूल है, देखो क्या धूल है यार। यहाँ पर देखो ये बिल्कुल ही अलग रॉक फॉर्मेशन है और नीचे काली गंडी की नदी है। काकबेनी से मुक्तिनाथ का चढ़ाई हम लोग शुरू कर चुके हैं। अभी अभी काकबेनी में हम लोगों को परमिट सबमिट करना पड़ा, जो 3 दिन का परमिट बना था अपर मस्तांग का। एक चीज़ यहाँ बताना चाहूँगा, ये रोड्स थोड़ा सा नैरो है और काफ़ी स्टीप है, ठीक है। तो थोड़ा केयरफुली ऊपर चढ़ना पड़ेगा क्योंकि नैरो रोड्स, अपोजिट साइड से गाड़ियाँ आती है। देखो दिख रहा है, हाँ देखो ये देखो, और काफ़ी स्टीप टर्न्स है। टर्न्स जो है ना वो बहुत ही स्टीप है। बाकी रोड कंडीशन तो बढ़िया है काकबेनी के आगे मुक्तिनाथ तक, अभी तक जो पता चला है और जो दिख रहा है हम लोगों को। तो हम लोग पहुंच गए हैं मुक्तिनाथ के पार्किंग में। गाड़ी मैंने देखो पीछे ये पार्किंग कर दिया है। पापा को बोला कि गाड़ी में ही वेट करे क्योंकि उनके लिए ये ऊपर ट्रैक करना डिफ़िकल्ट है काफ़ी। हम लोग भी वैसे भी बहुत ज़्यादा फिट आदमी है, मैं और मयंक, हम दोनों तो फिट है ना बहुत ज़्यादा फिजिकली। हम लोग के लिए दिक्कत होगा। यहाँ देखो इंडिया से कितनी गाड़ियाँ आते हैं। UP 35, मैंने पीछे झारखंड नंबर का भी दिखा, MP 09, बहुत सारे इंडिया से लोग आते हैं यहाँ मुक्तिनाथ में दर्शन करने के लिए। इस रास्ते से ऊपर चढ़ेंगे, कुछ शेयर करने वाला होगा तो शेयर करेंगे, नहीं तो सीधा ऊपर मिलेंगे। बात जितना कम करें उतना अच्छा है ऐसे चढ़ाई पे। पार्किंग से भी ये जहाँ से सीढ़ी का चढ़ाई शुरू होता है ना, ये भी गुड 15-20 मिनट्स का वॉक है और काफ़ी, मैं तो ये नहीं बोलूँगा कि चैलेंजिंग है बट इजी भी नहीं है, ठीक है। ऐसे रास्तों से आप वॉक करते हुए आओगे, फिर सीढ़ी का चढ़ाई यहाँ से शुरू होगा, विच इज़ अराउंड 160 स्टेप्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग। भाई आधा चढ़ चुके हैं, पानी पीते रहो, रेस्ट लेते रहो और धीरे धीरे चढ़ते रहो ऊपर। व्यू देखो यहाँ से क्या खूबसूरत है। आधा तो चढ़ ही गए हैं अपर भाई, बड़ा खूबसूरत है। मयंक भाई तो वहाँ पहुँच गए। मयंक भैया बताओ, बस मयंक जल्दी पहुँच गया, बस फर्क है कि घोड़े पे बैठ के गया, बस इतना ही फर्क है। इसको मुक्ति कुंड बोला जाता है। तो इस पर 3 बार डुबकी मारने से मान्यता है कि आपको मुक्ति मिल जाती है। और ये है मुक्तिनाथ टेम्पल का मेन एंट्रेंस। अभी हम मुक्तिनाथ में हैं, हाँ 4800 मीटर एल्टीट्यूड पे, और इसको तिब्बतियन लैंग्वेज और बुद्धिस्ट लैंग्वेज में बोलते हैं यामी गर्चा। यामी गर्चा बोलते हैं, ओके। इसका मतलब है कि मुक्तिधाम, ओके तो हमारे हिंदू में मुक्तिनाथ कहते हैं, उसी का मीनिंग है। अच्छा। तो ये जगह ऐसी स्पेशल है कि यहाँ पर बुद्धिस्ट मोंग भी पुजारी के ओर में काम करते हैं इन द सेम टेम्पल, और हिंदू हिंदू प्रीस्ट भी। also leading this temple. अच्छा So they have both Hindu and the Buddhist religion हाँ coexistence in this complex. ओके। इसे सहस्त्र धारा बोला जाता है। 108 धाराएं हैं ऐसे। तो टेंपल एंटर करने से पहले इसमें डुबकी लगाना पड़ता है। तो पूरा यहाँ नीचे से चलते हुए जाओ, तो सारे धाराओं में स्नान करो, अपना स्नान करके फिर मंदिर में प्रवेश करो। इस बार तो अंदर जा नहीं पाया क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ कर लिया था हम लोगों ने, बकायदा अंडा वगैरह भी खाया था। एक बार आएंगे जो सिर्फ और सिर्फ मुक्तिनाथ का ट्रिप होगा, ठीक है। अपर मस्तांग तो घूम लिया मैंने, तो नेक्स्ट टाइम जो प्लान करूँगा ना वो पोखरा तक आऊँगा, पोखरा से मुक्तिनाथ आऊँगा और सिर्फ मुक्तिनाथ दर्शन करके जाऊँगा। फिलहाल चल रहे हम लोग नीचे की ओर। मैंने ऊपर चढ़ते टाइम गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया था आप लोग को, 160 स्टेप्स है, ऐसा नहीं है, 350 के आसपास स्टेप्स है। बट इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, मेरे को जितना डिफ़िकल्ट फील हुआ था इतना डिफ़िकल्टी लगा नहीं मेरे को। आराम से चढ़ गया था मैं, बीच में 2 बार रुका था 5-5 मिनट के लिए, बाकी आराम से चढ़ गए थे। तो मुक्तिनाथ का दर्शन कंप्लीट पूरा। हम लोग कितना 2:30 बजे निकले थे, अभी 4 बज रहे, 1.5 घंटे में ऊपर जाना आना दर्शन करना सब कुछ हो गया। मतलब प्रॉपर दर्शन नहीं बट हाँ हाथ जोड़ना सब कुछ हो गया। अब निकलते हैं, कोशिश करेंगे रात तक पोखरा टिक जाए हम लोग, क्योंकि पोखरा में जाएंगे ना तो थोड़ा वेदर भी नॉर्मल सा ठंडा हो जाएगा, तो पापा के लिए भी अच्छा रहेगा। चलो, ये नेपाल के घाटा लूप्स हैं, जैसे लद्दाख में घाटा लूप्स आता है ना, वैसे ये घाटा लूप्स जैसा ही, ये देखो सेम टू सेम लग रहा है। पूरा 2-2.5 दिन खराब रास्ते में चलने के बाद ऐसा ब्लैक टॉप मिल गया ना, मज़ा तो आ रहा है यार। मतलब डिनाई नहीं करूँगा, आया तो था मैं एडवेंचर करने ही,
बट ऐसे रोड पे 2-2.5 दिन खराब रोड पे चलने के बाद ऐसे रोड पे चलने का ना मज़ा ही अलग है। ये छोटा सा बट खूबसूरत सा टाउन का नाम है जोमसम। सो मुक्तिनाथ से जोमसम लगा हम लोगों को 20-22 मिनट के आसपास। यहाँ से हम लोग सीधा अभी चल रहे हैं मारफा। मारफा वही जगह है जहाँ पर हम लोग आते टाइम नाइट स्पेंड किया था पोखरा से। तो मारफा में करेंगे हम लोग दोपहर का लंच। आज काफ़ी लेट हो गया लंच हम लोगों का, क्योंकि ऑब्वियसली रोड पे जब निकलते हो तब प्लान अप कर नहीं सकते हो चीज़ों को। तो मारफा में लंच करेंगे या ब्रंच जो भी हो, मतलब जो टिफ़िन विफ़िन होगा, स्नैक्स वगैरह लेना होगा वो लेके सीधा निकल जाएंगे। बढ़िया छोटा सा शहर है देखो ये। जाते वक्त हम लोग ये मारफा ऑर्चर्ड होटल में रुक गए थे। उसके ऑपोजिट साइड में ही ये वाला कौन सा होटल है, होटल न्यू थकोला। लंच तो स्किप हो गया आज, तो हम लोग यहाँ वाई खा लेंगे जो जल्दी होगा। सो आज हम लोग पेट भर रहे हैं राड़ा से। वाई से बेटर टेस्ट है और मैगी से तो 100 गुना बेहतर है ये। गर्मा गर्म राड़ा ही बोलते हैं ना इसको, राड़ा नूडल्स। ये कहाँ का है वैसे? बेसिकली नेपाल का आपने बताया था, राइट? फास्ट नूडल्स ऑफ नेपाल। ओके पहले नूडल्स है ओके, तो ये एक्सपोर्ट होता है। ओके। सो डन विथ सुपर फास्ट टी ब्रेक, टी कम लंच ब्रेक। टाइम हो रहा है अभी 5:23। यहाँ पर तो दिखा रहा है 5:09 क्योंकि ये इंडिया का टाइम है। वैसे 5:23 हो रहा है नेपाली टाइम। और हम लोग मारफा से निकल चुके हैं टुवर्ड्स पोखरा। पोखरा यहाँ से लगभग 155 किलोमीटर्स है। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है पहुँचने में। आते वक्त हम लोगों को कुछ 6 घंटे के आसपास लगा था। इस बार देखेंगे कितना टाइम लगता है। रोड क्लोज हुआ तो टाइम ज़्यादा लगेगा, जैसे कि देखो आगे काम चल रहा है। ऐसे सब सिचुएशन में ना टाइम ज़्यादा चला जाता है। मारफा से पोखरा रोड देखो एज़ कम्पेयर टू अपर मस्तंग ऑब्वियसली बहुत अच्छा है, बट कुछ स्ट्रेचेस ऐसे भी है जहाँ पर पूरा एकदम अंजर पंजर आपका ढीला हो जाएगा, आपका गाड़ी का दोनों का। आप खुद सामने देख लो, ठीक है? तो इसलिए टाइम लेके हाथ में, चाहे आप पोखरे से निकले हो या फिर इधर मुक्तिनाथ से निकले हो, टाइम लेके निकला करो। हम लोग थोड़ा टाइम के शॉर्टेज में है फॉर सम रीजंस, बट आप लोग ऐसे मत करना। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम लेके तभी चलना। और कुछ स्ट्रेचेस ऐसे अच्छे भी हैं, तो ऐसा नहीं कि पूरा ख़राब है। कुछ स्ट्रेचेस देखो बहुत ही अच्छा है, मतलब इतना मज़ा आएगा ना चला के आपको। एकदम फ्रेशली लेड टर्मैक। और लेफ्ट साइड में दिख रहा है काली गंडकी नदी। आप पूरा काली गंडकी नदी के साथ ड्राइव कर रहे हो, पीछे बर्फीले पहाड़ दिख रहे हैं। बढ़िया एक्सपीरियंस। हम लोग अभी जिस जगह पे है, इस जगह का नाम है लेते, ठीक है? बेनी यहाँ से लगभग 45-46 किलोमीटर्स है। रोड कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, इस वजह से गाड़ियाँ वन साइड ही आ सकता है, और यही कारण है ट्रैफिक लग जाने का और समय ज़्यादा लगने का। लेकिन रास्ता देखो, दिख रहा है? मज़ा तो है भाई, एकदम टूटा फूटा है। ये दीदी कहाँ जा रही है पता नहीं। ये वाला रोड थोड़ा किन्नौर वैली जैसा नहीं लग रहा है? देखो ऊपर से ऐसे ही पहाड़ कटे हुए हैं, नीचे से छोटा सा रास्ता है पतली सी सड़क। अंधेरे में ना ये रोड जितना ना खतरनाक है उससे ज़्यादा दिखता है। ऊपर से फॉरेन सॉइल, फॉरेन कंट्री, अपना देश तो है नहीं, तो कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ता है। हम लोग अभी तातो पानी के आसपास है। बीच में रोड सच में बहुत ज़्यादा ख़राब है यार। मतलब मैनेजेबल है, ऐसा नहीं कि 4x4 ही चाहिए, कोई भी बड़ा SUV से काम चल जाएगा, बट है तो दिक्कत वाला। ये देखो आ गया ना गाड़ी। ये दिन में जब क्रॉस कर रहे थे तब इतना खराब लग नहीं रहा था, अंधेरा होने के बाद और लग रहा है कि एकदम कितना ही खराब रोड है ना। एक और अपना किन्नौर वैली वाला स्ट्रेच आ गया देखो। बस फ़र्क ये है वहाँ पर रोड्स थोड़ा सा बेहतर है और यहाँ रोड्स बहुत ही टूटा फूटा सा है। बस क्या हो गया भाई, ख़राब हो गया क्या? नहीं, ये रोड छोटा हुआ है। यहाँ पर ये ऑनकमिंग जो ट्रैफिक है ना, ट्रक बोलो बस बोलो, ये लोग तो बहुत डिसिप्लिन लगा मेरे को नेपाल में, एज़ कम्पेयर टू आवर हिमाचल उत्तराखंड वाले ट्रक एंड बस ड्राइवर्स। कोई कुछ भी कहे रोड ख़राब ये वो, बट ताबड़तोड़ स्पीड मेंटेन हो रहा है। हम लोग ऑलरेडी बेनी पहुँच गए और अभी टाइम हो रहा है 7। कितने बजे निकले थे हम लोग अपर पे? यहाँ से 5:15 के आसपास नहीं था, 5:23 पे निकले थे और 7 बजे वी आर इन बेनी। तो यहाँ से बेनी से कितना दूर है? बेनी से 100 किलोमीटर के आसपास रहेगा और 85 ओके।
हाँ पोखरा। सो 85 किलोमीटर्स मोर टू गो, जिसमें बेनी क्रॉस करने के बाद कुछ दूर चलने के बाद ही रोड एकदम और बढ़िया हो जाएगा। अभी एक प्रॉब्लम है कि डीजल देखो आधा टंकी से कम है अपने पास, और अभी भी पोखरा से हम लोगों को काठमांडू जाना है, काठमांडू से फिर भैरवा होते हुए अपना सनौली बॉर्डर जाना है। और न्यूज़ ये आ रहा है कि नेपाल में थोड़ा सा फ्यूल क्राइसिस चालू हो गया है, जिसमें बाहर का गाड़ी अगर है, बाहर के देश का गाड़ी है, तो वो तो ऑब्वियसली वहाँ पर उसको प्रायोरिटी तो कम ही मिलेगा ना। जो लोकलाइट्स है उनको प्रायोरिटी पहले मिलेगा। तो अपर भाई इज़ ट्राइंग टू हेल्प अस आउट। इनका कोई फ्रेंड है जिनका पेट्रोल पंप है, अगर वहाँ डीजल मिल जाए हम लोगों को तो अभी फुल टैंक कर लेंगे। सो बेनी के बाहर ये पेट्रोल पंप है जो कि अपर भाई का फ्रेंड का है, तो हम लोग इसी में अभी इसलिए फुल टैंक कर लेंगे, क्योंकि अगले 2-3 दिन तक यहाँ पर हम लोग जब रहे तब तक कोई फ्यूल का कमी ना हो। 153 नेपाली करेंसी for 1 liter of diesel. So we have stopped for a tea break at this place called मालडूंगा। काफ़ी देर से चल रहे थे, डीजल भी डलवा लिए, तब टी ब्रेक तो बनता है एक। मैंने ले लिया है वैसे रेड बुल, मैं चाय नहीं पी रहा, मैं रेड बुल ही पी रहा हूँ। We have made it to पोखरा। ये है पोखरा की वो वाली स्ट्रीट जहाँ पर सारे आपके क्लब्स, रेस्टोरेंट्स, खाने की दुकान, पब्स, कैफे सब कुछ है। और रात को 11-11:30 बजे तक बहुत लाइवली होता है ये। लेक पेवा के बाजू वाला स्ट्रीट है ये, और हम लोग का होटल भी इसी में होगा। टाइम देख लो, रात के 9:05 इंडियन टाइम, तो इसका मतलब नेपाली टाइम हम लगा लो लगभग 9:30 बजे। हम लोग सुबह 9 बजे निकले थे लोमांथंग से, मुक्तिनाथ दर्शन करके 9:30 बजे तक हम पहुंच गए हैं पोखरा। होटल में चलते हैं, होटल में मिलते हैं आप लोगों से। कल रात को एक्चुअली व्लॉग एंड नहीं किया था क्योंकि काफ़ी थकान हो गया था। देखो डिस्टेंस वाइज तो बहुत ज़्यादा नहीं है, 280 किलोमीटर के आसपास था फ्रॉम लोमांथंग टू पोखरा, बट लोग जनरली इसको 2 दिन में करते हैं। इधर जॉमसम या मार्फा में स्टे करते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं इधर वेज। मतलब पोखरा से जब ऊपर जाते हैं तभी भी स्टे करके जाते हैं, जब नीचे आते तभी भी स्टे करके आते हैं। हम लोगों ने 1 शॉट किया, प्लस मुक्तिनाथ दर्शन के लिए उतना ऊपर चढ़ना उतरना, इस सब की वजह से ना रात को व्लॉग एंड करने का मन नहीं किया था। हम लोग ऐसे ही खाना वाना खा के सो गए थे। हम लोग पोखरा में रुके हुए हैं होटल ट्रेकर्स इन। ये आपका स्ट्रीट नंबर 7 में आता है, पेवा लेक के बिल्कुल सामने। तो ये व्लॉग को करता हूँ यहीं पर एंड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा है व्लॉग। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगले व्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगा पोखरा घूमना, गाड़ी का 2-4 छोटे मोटे काम है, साफ सफाई करवाना है, ये सब क्या क्या मैं कर रहा हूँ वो सब शेयर करूंगा। बाय बाय।